हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आज देखिए चार्म है मेरे पास एक बटरफ्लाई, और ये चार्म मुझे ऐसे आज अपनी टेबल पे बस दिख गया, तो व्हेन आई पिक्ड इट अप तो देखिए बटरफ्लाई, फ्रीडम, बहुत ही लाइट इमोशंस, बहुत ही पैशनेट इमोशंस, कलरफुल vibrations, colorful energies, something that is beautiful. ये चार्म मुझे अपने टेबल पे से रखा दिखाई दे गया. I think I was cleaning the table or something and then this dropped. और यहाँ रखा हुआ था and I felt so good after seeing this. तो आज जब मैं रीडिंग आपकी स्टार्ट कर रही हूँ इस चार्म के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. The feelings are very positive. आपके व्यक्ति की फीलिंग्स अब कैसे हैं ये देख लेते हैं. फिलहाल आपके लिए मुझे लगता है कि यूनिवर्स बहुत सुंदर मैसेज भेज रहे हैं कि आपके काम में तरक्की, आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ हाल. यू विल जस्ट बी अ ट्रूपर एंड बाय दैट यू विल बी अ फाइटर. आप फाइट करने वाले हो लाइफ में आगे. यू विल जस्ट ब्रेक द बैरियर्स. जो भी आपकी लिमिटेशंस रही हैं आपकी लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस रही हैं, जो सेल्फ लिमिट करते रहे हो खुद को ना, दैट इज गोइंग टू रिजॉल्व बिग टाइम. ऐसी मेरी इंट्यूशन है. देखते हैं आगे क्या होता है. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स. चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग. आपके व्यक्ति की फीलिंग्स कैंडल वैक्स ऑन पेपर एंड द टैरो में इस्तेमाल कर लेने वाली हूँ. और सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी. रीडिंग को अभी लाइक कर दो. जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना. मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी देख सकता है. ठीक है. चलिए व्यूअर, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए. हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए. श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे. द मून. वैसे तो मैं देख रही हूँ बहुत सारा अबंडेंस आते हुए आपके खुद के लिए, पर्सनली आपकी ग्रोथ के लिए लाइफ में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप फिलहाल आप मुझे टूटे टूटे दिखाई दे रहे हो. ये ओपनिंग कार्ड की एनर्जी केवल बोल रही हूँ, बाकी तो मैं रीडिंग के साथ जब वैक्स के साथ जब रीडिंग करूंगी, कैंडल वैक्स के साथ, तब मैं लाइन करके आपको बताऊंगी. फिलहाल जो मुझे कार्ड से पिक हो रही है वो बता रही हूँ. एंड मुझे वर्गो, लियो, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, वृषभ, मिथुन, ये राशि बहुत ज्यादा वाइब्स वाइज भी फील हो रही हैं और वैसे भी मैं देख पा रही हूँ. इमोशंस बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं. आप ना टूटे हुए हो, एकदम टूटे बिखरे कटे फटे से दिखाई दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस. ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ताकत और स्ट्रेंथ नहीं है इस टाइम. ओके. होता है ना, खुद को अब की बार उठा के चलने की स्ट्रेंथ नहीं है. यार मेरा बहुत हो गया, यार आई एम डन, अभी नहीं होता मुझसे, नहीं हो रहा यार. ये वाली आपकी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं. जहां पे देखो आप अब तक देखो अपने और लाइफ के एस्पेक्ट्स में तो आप एक विनर हो. यू वर्क हार्ड, यू अपनी लाइफ को समेट के चलते हो खूब. लेकिन ये जो रिश्ता है ना आपका, स्पेसिफिकली इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आज, इस रिश्ते ने आपको ना अजीब तरीके से तोड़ के रख दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है. कभी नहीं सोचा था आपने कि ऐसी स्थिति में भी आप आ सकते हो. किसी इंसान के बारे में इतना भी सोच सकते हो, ऐसा भी फील कर सकते हो जैसे कि जब ये व्यक्ति दूर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि जान ही निकल गई. व्यक्ति पास आता है तो लगता है किसी ने ऑक्सीजन लगा दिया हो. ओके. राधे राधे. तो आप टूट इसलिए गए हो क्योंकि इस रिश्ते पे बहुत भरोसा था आपको, और इस रिश्ते के ठीक होने की आस आपको बहुत रहती है कि यार आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा. और लगातार बार बार आपका पार्टनर मार मार रहा है, आपके दिल पे चोट कर रहा है. दैट इज रियली रियली ब्रेकिंग यू. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में समाज एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, या फिर आपके बीच में एज गैप, धर्म डिफरेंट होना, कास्ट डिफरेंट होना, या फिर ऐसी चीज होना जो कि समाज से संबंधित है. ओके. ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ने सोसाइटी के रूल्स को डिफाई किया है. यू आर नॉट गोइंग बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. और ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, बिकॉज दैट ऑल्सो इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत रिस्क लिया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ स्टेक पे लगाया हुआ है. फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर ने भी, सिर्फ आपने अकेले ने नहीं, आपके पार्टनर ने भी लगाया हुआ है.
तो ये बहुत हैवी एक एनर्जी है, बहुत एक हैवी रिलेशनशिप है। लॉट इज गोइंग ऑन इन दिस। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है ये इस सोशल फैब्रिक वाली जो एक एनर्जी है इसको फेस नहीं कर पा रहा है। या तो ये समाज के सामने खुल के आपको लेके आना नहीं चाहता, या फिर अपनी फैमिली से लेके आपको बात करना नहीं चाहता है, या फिर ये आपको एक लॉन्ग कमिटमेंट या क्लियर कमिटमेंट देना नहीं चाहता है। दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली बॉदरिंग यू। ओके, कुछ वाहन दिखाई दे रहा है मुझे, या तो नया वाहन खरीदा है आपने, आपके पार्टनर ने, या फिर वाहन से कहीं बाहर ट्रैवल आप कर रहे हो, या वो कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट गॉट द विजन कि समवन इज ट्रैवलिंग इन द कार, लुक्स लाइक मोर ऑफ योर पार्टनर, और वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, और किसी भी काम से जा रहे हो सकते हैं, या मे बी किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पे जा रहे हो, या फिर किसी वेकेशन पे जा रहे हो, समथिंग समथिंग टू डू विद ट्रैवलिंग। ओके, आपका भी हो सकता है, पर आपके पार्टनर का मुझे ज्यादा दिखता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिन का बहुत सारा भाग, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो उस वक्त, वो आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच के काट रहा है, अनजाने में ही, बिना किसी एफर्ट के। ये इसके साथ एक अजीब सी गफलत सी वाली बात हो रही है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारा दिन आपकी यादों में, आपके ख्यालों में इस व्यक्ति का बीत रहा है। ठीक है, और इस बात इसका आपको इंटेंशनली भी नहीं कर रहा, बस हो रहा है। ये व्यक्ति अगर ये चाहे खुद भी आपसे लड़के निकला हो कनेक्शन से बाहर, ये इसकी खुद की ये जिसको हम बोलते हैं कि डिसीजन रहा हो आपको छोड़ने का, या आपसे दूरी बना लेने का, या खामोश हो जाने का, या उस तरह की तवज्जो ना देने का, जो भी वजह हो, लेकिन इसको आपके बिना बड़ा अबैंडन फील हो रहा है, जैसे कि इसके पास कोई है ही नहीं। जैसे कि ये बैठा है और आसपास बिल्कुल अंधेरा है। ओके, एक मोमबत्ती आप ही हो उसकी लाइफ में, जो आती है, थोड़ा उजाला करती है, उसको भी उसने अपनी ईगो के चक्कर में बंद कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जिस व्यक्ति पे ले दे के आप ही हो जो उसके सुन लेते हो। ठीक है, और इसने बेवकूफी में, ईगो में, एरोगेंस में उस आखिरी रास्ते को भी बंद कर लिया है। अब आप अपने एनर्जीज को देना नहीं चाहते, और क्योंकि आपका बहुत हो गया, मैंने कहा ना, आप थक गए हो, लेकिन इसको तो उस एनर्जी की आदत है, इसको तो और कोई नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत अकेला थकेला पकेला इस वक्त महसूस कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, बहुत सी चीजों के बारे में सवाल जवाब कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत समय से चल रहा है, और काफी कंसिस्टेंट चला भी है, काफी लंबे समय तक, या कुछ हद तक बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। ओके, लेकिन अब आपका व्यक्ति चीजों को ओन अप नहीं कर रहा, या जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, समाज का डर, फैमिली का डर, ऐसे किसी चीज का डर, क्योंकि इसने सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाके आपसे रिलेशनशिप बनाया है। तो चाहे इस रिलेशनशिप को इनिशिएट करने वाला ये खुद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और आप पड़ गए हो अकेले। क्योंकि प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है जिसको आप डू अंडू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हुआ प्रेम और फिर आपने उसको एकदम डिलीट कर दिया या अंडू कर दिया, दिस दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू डू। तो आपको ये व्यक्ति चाहिए, इस व्यक्ति को भी आपकी जरूरत दिखाई देती है, लेकिन जिन मुसीबतों में या जिन कारणों से ये व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है या गया है, वो कारण इसके खुद के हाथ में भी नहीं है। किसी को अपीज करने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर होकर कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है, या तो समाज को, या तो फैमिली को, या तो किसी और को, कि देखो मैं तो दूर हो रहा हूं, देखो मैं इतनी एनर्जी नहीं दे रहा हूं या दे रही हूं। या फिर इनको ये पता है कि ये लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे आपके लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद ही पीछे हट रहे हैं, ताकि आपकी उम्मीदें बढ़ाएं ना, ताकि आप इनको अकाउंटेबल ना मानो। क्योंकि आप इनके पीछे अभी कुछ समय पहले एकदम हाथ धो के पड़ गए थे, तो इन्होंने आपसे पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन की वॉल्यूम को ही जीरो कर दिया है। वहां अब ये करके आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, और आप तो खुश हो ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुश होते तो मेरे रीडिंग तक नहीं आते आप। ठीक है, और मून की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, यू आर फीलिंग सो अनसर्टेन,
जैसे कि पता नहीं क्या होगा। आपने अपनी ज़िंदगी के बड़े-बड़े डिसीजंस में इतनी घबराहट महसूस नहीं की है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स, बोर्ड के रिज़ल्ट्स, करियर में इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स, वो भयानक हुआ करते थे आपके लिए, लेकिन सब उस वो भी अब कुछ नहीं लग रहा। वो भी लगता है अरे ये तो आसान था फिर भी। आज ये व्यक्ति इससे दूर तो नहीं चला जाएगा? क्या इससे मेरा कॉन्टैक्ट होगा? उफ़! ये आपके लिए एक ऐसा इम्तिहान बन बन गया है, एक ऐसी परीक्षा का रिज़ल्ट बन गया है, इसको सोच-सोच के आप थर-थर काँप रहे हो। द एंग्ज़ायटी इज़ अल्टीमेट। ओके, जिस चीज में जॉय मिलता था आज नहीं मिल रहा है। आपके व्यक्ति भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को जिसमें ये पहले बहुत मजे लिया करते थे, बहुत इंजॉय किया करते थे। ठीक है, आपका व्यक्ति सही सोच नहीं पा रहा है आपके बिना, आपका व्यक्ति डिसीजन नहीं बना पा रहा है। इनफैक्ट जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ जाके भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, उसके नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी दिमाग आपके और थर्ड पार्टी के बीच में इधर-उधर डोल रहा है, जबकि अपनी मर्जी से व्यक्ति गया है, अपने खुद के डिसीजन से गया है। आपने तो उनको थर्ड पार्टी के साथ धकेला नहीं है, खुद ही गए हैं। लेकिन तब भी फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं कर पाए हैं ये उस व्यक्ति को। अभी भी दिमाग, नजर, एहसास सब आपके गुलाम हैं इनके। ओके, ये दिख रहा है। ओके, बिल्कुल इनको दिस पर्सन कैन सी एवरीथिंग एज ब्लैक विदाउट यू। सब काला काला दिख रहा है। ओके, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है दैट हाउ डज दिस पर्सन नॉर्मलाइजेस हिज और हर लाइफ विदाउट यू। ओके, ये एंट्रैप्ड फील कर रहे हैं अब। और जितना ये नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे थे, जितना ये अपने आप को तबाह बर्बाद विक्टिम आपके साथ रिश्ते में दिखा रहे थे, उससे ज्यादा तो विक्टिम ये इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आपके व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इसके उसने ना, कहते ना, पड़ी लकड़ी ले लेना, यानी कि बिना बात की मुसीबत को अपने सर में बिठा लेना। या आपको बेटर हैंडल कर सकते थे, आपको बेटर समझा सकते थे, बैठ के बातचीत कर सकते थे, ओन अप करके माफी मांग सकते थे, आपसे और समय मांग सकते थे, या आपको बैठा के अपनी मजबूरी समझा सकते थे, लेकिन ये भाग गए। तो इनको अभी ये अपनी गलती समझ में आ रही है कि यार ये मैंने गलत किया, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो होता है ना, मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा महसूस होगा इसको छोड़ने के बाद। अब उनको आपको छोड़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, तो दिस पर्सन इज फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। क्योंकि इनका और आपका कनेक्शन सिर्फ लव कनेक्शन नहीं था, आप डे टू डे बेसिस पे एक दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्ट हो, स्पेशली आप अपने व्यक्ति के लिए। क्योंकि आपने तो अपनी पूर्ण आहुति इस कनेक्शन में दे रखी है। सो यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस पर्सन, यू आर ऑलवेज ऑन द कॉल विद दिस पर्सन। जब ये आ जाए तब आप खिल जाते हो, चाहे ये आपके बुलाने पे ये ना आए, बट इनके बुलाने पे आप तो ऐसे जाते हो जैसे सपेरे ने बीन बजा के नागिन को बुलाया। अब ये व्यक्ति आज हीट फील कर रहा है आपके ना होने की, और उससे भी बड़ी हीट फील कर रहा है, हीट आपके ना बोलने की। जो इंसान पर सेकंड 500 वर्ड्स बोलने की क्षमता रखता हो, ज्यादा हो गया, बट आप बहुत बातूनी हो इन दैट वे। हो सकता है कि बातूनी ना भी हो, बट यू आर समवन हु जो कन्वर्सेशन को ड्राइव किया करते थे, या उसके अंदर एक तड़का लगाया करते थे, या इस व्यक्ति के लिए एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी, एक हलचाल उनका पूछने वाला कोई बड़ा अच्छा इंसान थे। मतलब यू आर लाइक अ वेरी गुड स्पाइस टू दिस पर्सन्स लाइफ। तो ये अभी बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, वो सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा टॉक्सिक, मैं इसको टॉक्सिक समझ रहा था, लेकिन दूरी ज्यादा टॉक्सिक है। आपके लिए तो है ही, पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, घबराना ही क्या है। ओके, एक्साइटिंग कार्ड है, चेंज के आने का कार्ड है, परिवर्तन का कार्ड है। भुनने दीजिए पार्टनर को अपनी फीलिंग्स में, अपने ही स्ट्यू में पकने दीजिए थोड़े समय के लिए, और दिमाग खपाने दीजिए। आपने भी तो बहुत खपाया इस कनेक्शन में, क्यों ना इनको खपाने दिया जाए थोड़ा सा, है ना। और आप पहुंच जाते हो रेस्क्यू करने के लिए, क्या है मेरे व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो जाए। चुपचाप बैठिए जहां बैठे हैं, अपने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो आपके प्रति बहुत सारी जो बेचैनी है, बेकरारी है, वो ऑलरेडी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आप क्या करते हो ना, आप इसको
कुछ हो वो खुद से एक्शन लें, उससे पहले खुद ही पहुंच जाते हो। ठीक है, मंगल का महीना चल रहा है, शांत हो जाइए, शांति भवः। ओके, जो एक्शन लेना है, अगर पार्टनर को कॉल भी करने की बेकरारी उठी हुई है, आपको डायरिया हुआ है कि मेरे को तो कॉल करना ही है, रुको, नेक्स्ट मंथ, नॉट दिस मंथ। ये आपके लिए यूनिवर्सल मैं गाइडेंस दे रही हूँ दैट स्टे वेयर यू आर एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन गॉड, एंड above all, have faith in your connection, have faith in your love for this person। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।